और जब ये समझ में आ जाएगा देन उसके बाद हम लोगों को ये टॉपिक आएगा फ्लोएम कैसे काम करता है जी, ठीक है। तो हम आपको ये बताए हुए हैं, कल जो क्लास था ना वो था एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। हम लोगों ने जो कल जो पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि कैसे कोई मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। हम आपको कल जो बता रहे थे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल जो देखे थे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि जब कोई प्लांट बनता है सर, ठीक है, ये प्लांट हुआ और उस प्लांट में क्या देखते हैं, ये रूट है जी, ठीक है। इस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रूट के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपको क्या था, रूट उठा ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। और इसमें ये लाइनिंग का नाम क्या था, जाइलम, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, जाइलम। और यहाँ पे एपिडर्मिस, यहाँ पे कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आपको इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद क्या था आपको जाइलम था जी, ठीक है। तो कल हम बताए थे कि सर सारे मिनरल्स सिम्प्लास्ट मूवमेंट शो करते हैं, सिम्प्लास्ट मूवमेंट शो करता है और उसको शुरुआत में एक्टिवली खींचा जाता है। और कुछ मिनरल्स जो एस ब्लॉक के होते हैं और कुछ मेटल होते हैं जैसे मोलिब्डेनम हुआ और मैंगनीज हुआ, इस सबको है ना पैसिवली खींच लिया जाता है अलोंग द वाटर। पानी जो जाता है सर उसके साथ वो लोग घुल के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ मिनरल जैसे आयरन हुआ है ना, कोबाल्ट हुआ, ये सब जो मिनरल्स देखते हैं ये सब एक्टिवली खींचे जाते हैं सेल के द्वारा और उसको सेल टू सेल भेजा जाता है सर। और इंडोडर्मिस वहां पे एक गैदरिंग होता है, जो भी मिनरल्स है इंडोडर्मिस के पास जमा हो जाता है, क्योंकि सर वहां पे एक ही रास्ता होता जाने का। याद कीजिए, आपको कैस्परिन स्ट्रिप पढ़ाएं, कैस्परिन स्ट्रिप एक ऐसा पट्टी होता है जिससे दो ही चेहरा खुलता है सर। हम आपको ऐसे भी समझाए थे एक दिन कि जब आप इंडोडर्मिस को देखते हैं तो इंडोडर्मिस में क्या होता है कि सर ये पूरा लाइनिंग बंद रहता है, ये लाइनिंग भी बंद रहता है, खुला कौन रहता है सर, आपको एक लाइनिंग ये खुला रहेगा और एक लाइनिंग ये वाला खुला रहता है सर। तो इस वजह से सर सामान थोड़ा रुक रुक के जाता है, ठीक है। हम बताए थे है ना, एक कंट्रोल पॉइंट है ना, इंडोडर्मिस क्या होता है, इट इज ए कंट्रोल पॉइंट है ना, वेयर some molecule are actively transported and some molecule are है ना पैसिवली ट्रांसपोर्टेड। पैसिवली का मतलब ये मत समझ आना डिफ्यूजन, यहाँ पे कहीं पे भी डिफ्यूजन शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा मिनरल्स को जब ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है। तो कुछ मिनरल्स है ना सर फैसिलेट ट्रांसपोर्ट से चले जाते हैं और ज्यादातर मिनरल्स को एक्टिवली खींच कर सर प्लांट एनर्जी खर्च करता है। इसका मतलब इस रीजन में एटीपी बनता होगा जी, बहुत लड़का दिमाग लगा लिया होगा कि प्लांट से लोअर पार्ट में भी एटीपी बनता है। फॉर किसी भी मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है जी, ठीक है। और है ना यहाँ तक लाया जाता है आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ, ठीक है। आपको हम कल बताए थे या तो पंप प्रोटीन काम कर रहा होगा यानी तो है ना जी, आपको क्या काम कर रहा होगा सर, है ना, ये पंप प्रोटीन है तो है ना आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम कर रहा है। और फाइनली जाइलम में आ चुका है सर, कौन आ चुका है, मिनरल्स आ चुका है। मिनरल्स जब जाइलम में आता है ना सर, कुछ नहीं सर, ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ से पानी भी तो आया होगा, वाटर भी आया और साथ साथ मिनरल्स भी आया सर, ठीक है। अब यहाँ से आगे कैसे पहुंचता है सर, जैसे ये लीफ में अगर मान लीजिए अगर किसी प्लांट को सेल वॉल बनाना है और सेल वॉल के साथ मिडिल लेमिला बनाना है, आप लोगों को याद आता होगा मिडिल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है सर, है जी। जैसे दो सेल है और दोनों सेल को चिपकाना है तो बीच में कैल्शियम पैक्टेट होता है सर, ठीक है। तो सर कैल्शियम तो यहाँ आया है सर, अभी कैल्शियम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगा, बच्चा वाला जवाब है मास फ्लो। इसका जवाब क्या दोगे आप, मास फ्लो से, ठीक है। मतलब यहाँ तक लाए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, है ना जी, 1 by 1 करके लाए थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन आप ओवरऑल बात कीजिएगा कि मिनरल्स को ओवरऑल यहाँ तक पहुंचाते हैं कैसे, तो भाई मास फ्लो के रास्ते से पहुंचाते हैं। यहाँ पे मास फ्लो का क्रिएशन कैसे होता है, वही ट्रांसपायरेशन पुल और वो जो था आपको कुछ हद तक जो स्टेप जो पुश करता है ना, रूट प्रेशर। मतलब जैसे आप पीछे पढ़े थे ना पानी कैसे जाता है, तुम लोग कहोगे कि सर ये पानी में घुल के जाता है, जितने भी मिनरल्स है वो पानी के जरिए यहाँ तक पहुंचते हैं। जस्ट लाइक आप चापाकल को जो चलाते हैं तो मिट्टी के अंदर पानी ही थोड़े आता है, पानी के साथ उसमें मिनरल्स भी घुले होते हैं। हम लोग जो एक गिलास पानी पीते हैं उस एक गिलास पानी में वाटर भी होता है और सम मिनरल्स भी होते हैं सर। वैसे ही आपको प्लांट को भी जब कुछ चाहिए होता है तो वो भी सर आपको कैसे खींचता है, पानी के साथ मिनरल्स को खींचता है। जब यहाँ चला आया होगा तो हमने आपको बताया था कैपिलरिटी चलता है ना, हम आपको याद दिलाए हुए कि पानी क्या होता है, सीधे यहाँ से बाहर नहीं फेंका जाता है, पानी आसपास में फैलता है सर। पानी में मौजूद मिनरल्स भी आसपास में फैलेगा, जिस सेल को जैसा जिस मिनरल का इस्तेमाल होगा वैसे उस मिनरल को इस्तेमाल कर लेगा जी, ठीक है। हो गया जी, बात बहुत ईजी रहा ना, है ना जी। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन है ना जी, आपको कैसे देखते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ तक जो पहुंचा है मास फ्लो से पहुंचा है। फिर यहाँ पे सामान किसी सामान को एक्टिवली खींच लिया जाएगा, किसी को पैसिवली खींच लिया जाएगा, किसी को डिफ्यूजन के जरिए भी खींच लिया जा सकता है सर, अगर यहाँ पे जरूरत पड़ा तो।
नहीं तो सर ज्यादातर मिनरल्स कैसे जाते हैं, है ना, आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं। हम आपको पढ़ाए में भी है कि बहुत ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपको वाटर का आपको निकलता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, वही सब आपको डिफ्यूजन करता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, आयंस होते हैं, ये सब तो ज्यादातर किसके जरिए जाते हैं सर, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जो है ना आपको आपको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करते हैं, या है ना मैक्सिमम तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। पढ़िए ये पैराग्राफ बता रहे हैं, ये पैराग्राफ है ना जी, यहाँ से आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड टू द जाइलम, जब जाइलम तक आयंस पहुंच जाता है थ्रू द एक्टिव या पैसिव अपटेक, या तो एक्टिवली गया होगा या नहीं तो पैसिवली गया होगा, है ना, और एक कॉम्बिनेशन से गया हो या दोनों के कॉम्बिनेशन से पहुंचा हो, ठीक है ना जी। ऑफ द टू अप लिखा, दस फर्दर ट्रांसपोर्ट टू द अप टू स्ट्रीम, है ना, आप स्ट्रीम तक कैसे पहुंचेगा, है ना, तो ये ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के जरिए पहुंचेगा। जो ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया चलती है ना, उसी के जरिए सर ये अब आप आगे बढ़ेगा। मतलब तुम लोग हिंट दे दिया है आपको एनसीईआरटी, मास फ्लो, अगर जाइलम से है ना मिनरल्स को पहुंचाना तो वो भी ऐसे ही जाएगा जैसे आपको वाटर जा रहा था जी, ठीक है। द चीफ सिंक, सिंक माने जहां यूज होना है सर, ठीक है। द चीफ सिंक ऑफ मिनरल्स क्या आपको, द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, सही है ना, जहां प्लांट में कुछ नया नया चीज बन रहा होगा वही ना उसका मेन डेस्टिनी होगा। तो ये लाइन भी अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग, सच एज एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीफ, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, है ना, स्टोरेज एरिया, जहां मिनरल की आवश्यकता होगी वहीं पहुंचेगा सर मिनरल्स, है ना। अनलोडिंग, अनलोडिंग उतारना, अनलोडिंग द आपको मिनरल्स थ्रू वेन एंडिंग थ्रू द डिफ्यूजन, या नहीं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ डिफ्यूजन के साथ ट्विस्ट कर दिया है, पर आप लोग रट लीजिए, किसी कुछ जगह पे एनसीईआरटी गलत भी लिखता है, यहाँ पे फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था, पर आप डिफ्यूजन एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। तो मिनरल्स को उतार कैसे लिया जाता है, यहाँ से मिनरल्स को कैसे उतार दिया गया, वेन से, वेन माने प्लांट का जो लीफ का जो आपको पाइप पता है ना, लीफ में जो पाइप देखते हैं इसका नाम क्या है, वेन है जी, ठीक है। इसको उतारा कैसे जाता है सर, आपको या तो एक्टिवली उतार लिया जाएगा या तो डिफ्यूजन के जरिए उतार लिया जाएगा जी, ठीक है। अगला पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला पैराग्राफ तो समझने की, हाँ बोलो बोले ना, तो ये बात हो गया है। अब अगला पैराग्राफ क्या आता है सर, ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक देखते हैं, है ना जी, उस टॉपिक पे भी हम थोड़ा सा डील कर देते हैं। अब देखिए भाई, प्लांट तो हमेशा के लिए सर एक जैसा नहीं रहता है, प्लांट का कुछ हिस्सा सड़ता रहता है और कुछ हिस्सा बनता रहता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर ये एक जाइलम हम बना रहे हैं सर ये, और एक बात तुम लोग को ये भी पता है कि सर पीछे नहीं आ सकता है, जो सामान इसमें चढ़ गया ना तो वो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल होता है, और ट्रांसपायरेशन पुल है ना उसको आगे ले जाता है। तुम कहोगे सर वो जो है ना, जब ट्रांसपायरेशन पुल खत्म हो जाएगा तो रूट प्रेशर, ये रूट प्रेशर है तो ग्रेविटी नहीं काम कर रहा भाई, कल ही तो बताए थे, कोहेसिव, एडहेसिव एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड है ना एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, उसको वहीं पे स्टैच्यू बना देता है, वो आगे नहीं भागेगा ना पीछे जाएगा, वहीं पे रुका रहेगा। जाइलम में कुछ भी डालोगी वो एक जगह पे आपको बना रहेगा, नहीं तो आगे भागता रहेगा, पीछे नहीं आता है, ठीक है, मतलब बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर कि सर जब जाइलम में मान लेते सर एक लीफ यहाँ पर है सर, इस जगह पे एक लीफ है ना, यहाँ पे एक लीफ है, यहाँ से जाइलम का पाइप इसमें घुसा हुआ है ना, जाइलम यहाँ गया ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको एक लीफ यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे एक लीफ है और यहाँ से जाइलम का पाइप है और यहाँ पे आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। अब मुद्दा क्या है सर, आपको यहाँ से कि जब वाटर गया ऊपर में, है ना जी, और है ना जी जब यहाँ पे वाटर सब गया ऊपर की ओर जा रहा था, वाटर, वाटर के साथ मिनरल्स भी जा रहा था सर। हम लोग एक दो तीन मिनरल्स का नाम ले लेते हैं, कैल्शियम है, पोटासियम है, नाइट्रोजन है, ये सब मिनरल्स भी जा रहा था जी, ठीक है। हम लोग को पता होना चाहिए कि मिनरल्स भी बहुत काम करता है प्लांट के लिए, सेल डिवीजन से लेके सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए फलाने सब कुछ बनाने में मदद करता है सर, ठीक है। तो सर ये सब गया होगा सर सेल में, सेल को यूज किया होगा। अब एक ना एक दिन सर सब सेल का लाइफ स्पैन आता है ना, तुम लोग देखते हो प्लांट में क्या होता है, नीचे का हिस्सा क्या धीरे धीरे येलो होने लगता है और ऊपर का हिस्सा नया नया बनने लगता है। कोई पेड़, छोटा सा पेड़ लगाए हो तो हमेशा छोटा ही थोड़े रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है अपने आप को लंबाई चौड़ाई को बढ़ाता है सर, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है सर जहाँ पे सर उसको क्या होता है बॉडी में, है ना जी, मतलब यानी कि पूरा पिक पोजिशन पे आता है, फिर उसका बुढ़ापा आता है उस समय। बुढ़ापा मतलब सेनिसिएंट स्टेज, है ना जी। मान लो ये न्यू लीफ है, न्यू लीफ है, ठीक है, और ये जो है यंग लीफ करना चाह रहा है, ठीक है, और ये है ना ओल्ड लीफ हो चुका है, ओल्ड लीफ, और ये सेनिसिएंट में जा रहा है, बुढ़ापा में जा रहा है, अभी कुछ दिन बाद मर जाएगा ये, है ना जी, सेनिसिएंट, सेनिसिएंट स्टेज में जा रहा है, ठीक है। प्लांट को पता चल जाता है कोई प्लांट का कोई हिस्सा खराब हो चुका है, अब वो उसमें आप कोई काम नहीं रहा है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, उस हिस्सा का सारा मिनरल्स को खींच लेता है और उस हिस्सा की तरफ भेज देता है जो हिस्सा ग्रो करता है जी, ठीक है। दिमाग लगाओ, ठीक है, कि अगर इसके अंदर में हम सब जानते हैं प्लांट के अंदर में क्या होता है, हर एक सेल है तो नाइट्रोजन तो होगा ही ना, पोटासियम होगा ही ना, आपको याद कीजिए गार्ड सेल को मेंटेन करने के लिए पोटासियम नहीं था, और भी बहुत कुछ था ना सर,
कैल्शियम भी था, सल्फर भी था, है ना जी, बहुत कुछ, ठीक है जी, मिनरल्स के फॉर्म में आयरन था, जिंक था, ये सब, है ना जी। प्लांट को लगा कि अब ये पेड़ नहीं जिंदा, ये प्लांट का ये पार्ट अब जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लांट वो सारे मिनरल्स को यहाँ से खींच लेता है सर, अब खींच करके सर वहां ले जाता है जहां पे उसको जरूरत रहता है, नीचे तो नहीं ले जाएगा, हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल नहीं है, गौर कर रहा है कूलर का कि सर यहाँ नीचे जाते तब ना आप कहते कि ऊपर से नीचे भी जा सकता, नीचे ये फिर से वो धारा में ले आएगा सर, इसको फिर से यहाँ से सारा सेल से सारा सामान को खींच लेता है टारगेट किट के हिसाब से। देखो ना पानी सूख जाएगा, कभी पत्ता को सूखा हुआ देखोगे, पानी सूख गया तो सर यहाँ पे क्या होगा सर, पानी कम हो जाएगा, धीरे धीरे सर क्या होगा, पानी ऐसे कम होगा कि सर ये पहले यहाँ सूखेगा, कभी ये रीजन सूखेगा, तो सारा मिनरल यहाँ खिंचाना शुरू कर देगा, ठीक है। और फिर यहाँ सूख जाएगा, फिर इधर से इधर मिनरल खिंचाना, मतलब वही एक्टिव जो है ना, ये डिफ्यूजन करके या है ना किसी तरीके से मिनरल्स क्या होता है, इस रीजन का आपको पीछे की ओर आना शुरू कर देता है और यहाँ से ऊपर की ओर भागना शुरू करता है, ठीक है। या ठेठ भाषा समझिए, यहाँ पर से मिनरल को बाहर वापस बुला लिया जाता है और उस जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे प्लांट में ग्रो करता है। जैसे ये हिस्सा हुआ, मान लो ये प्लांट का ये हिस्सा देख रहे थे जहाँ पे नया फ्लावर बनने वाला है, तो नया फ्लावर बनने वाला तो उस रीजन की तरफ, या नया कली बन रहा है कली की तरफ भेज देगा जी, ठीक है। मतलब प्लांट है ना ट्रांसलोकेट करता है ना जी, कुछ सामान को विड्रॉ कर सकता है किसी भी दूसरे एरिया से, उस जगह पहुंचा सकता है जहाँ उसको जरूरत है। लेकिन एक भारी बात है कि सर आयंस जो देखते हैं ना, आयंस दो तरह के होते हैं ना जी, आयंस जो देखते हैं ये दो तरह का होता है। एक होता है, यही तुम लोग कंपटीशन बैच कलर का यही याद करेगा, इतना समझाने वाला उसको बोरिंग लग रहा है ना, तो वो ये याद करेगा आयंस दो तरह का होता है, एक होता है मोबाइल चलने वाला, ठीक है, एक होता है मोबाइल आयन, एक है मोबाइल, एक होता है आपको इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब जो नहीं चल सकता है, ठीक है, इमोबाइल या है ना नॉन मोबाइल, ठीक है, जो भी हो, है ना जी। तो दो तरह के आयंस होते हैं सर, ठीक है। अगर हम तुमको इमोबाइल बता देंगे ना, तो उसके अलावा जो भी होगा सब क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। देखिए दुनिया में दो ही ऐसे एलिमेंट है जो इमोबाइल होते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, एक जगह चल गया वहीं सट जाएगा, उसके अलावा फिर वापस नहीं आ सकता है। उसका नाम है कैल्शियम एंड है ना आपको सल्फर, सल्फर और कैल्शियम जो देखते हैं, ठीक है। अब बहुत किताब इसको मानना छोड़ दिया, उसी को खाली मान रहा है, ठीक है। तुम दोनों मानोगे जी, तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दोनों को लिखे हुआ इमोबाइल है ना जी, तो ये दोनों इमोबाइल केस में आ जाए। इमोबाइल मैंने नहीं चल सकता है, ठीक है, एक जगह पे चिपका रह जाएगा, वहीं पे बना रह जाएगा जी, ठीक है। एक बार जहां पहुंचा दिए ना वापस बुला नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से कैल्शियम इसमें गया ना, तो कैल्शियम यहीं रह जाएगा सर, सारा आयन खींच लेगा सर, है ना जी। प्लांट जब मरता है ना तो सेल का सारा केमिकल खींच लेगा वो, है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ भी बोलिए सर, क्योंकि देखो ना दो ही मोबाइल होता है, बाकी सब मोबाइल होता है। जो भी नाम लोगे, जो भी आयंस का नाम लोगे भी, सबको खींच के वापस बुला लेगा और बुला करके उधर भेज देगा सर जहां उसको जरूरत है सर, ठीक है, मतलब जिस पार्ट को जरूरत है सर, ठीक है। जैसे आप लोग समझ गए होंगे, कुछ लड़का दिमाग लगा लिया होगा, किसी लड़के को कैल्शियम की कमी हो, या तुमको कैल्शियम छोड़ो, गाय भैंस को कैल्शियम की कमी है, तुम उसको सूखा पत्ता खिला दो, तो सूखा पत्ता खिलाएंगे तो उसको सेल्यूलोज तो होगा, क्योंकि सेल वाल है, सेल वाल मतलब सेल्यूलोज, तो उसको तो भूख भी मिट गया। पर उसमें सर क्या मिडिल लेमिला की वजह से कैल्शियम भी होगा, सल्फर भी होगा, अब वो सल्फर और कैल्शियम क्या करेगा, उसके लिए बॉडी के लिए फायदेमंद होगा जी, ठीक है। दिमाग द्वारा आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई पेड़ में देखने को मिला कि कैल्शियम की कमी है, तो सूखा पत्ता ला के उसके जड़ में अच्छे से पीस के रख दीजिए। या आपको लगता है कि आपको कैल्शियम की कमी है, तो बेवकूफी होगा, उससे बेवकूफी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप सूखा पत्ता को खा लीजिएगा तो आपके अंदर में भी कैल्शियम मिल जाएगा जी, ठीक है। तो कैल्शियम जो होगा सर, ठीक है, वो कहाँ मिलता है सर, आपको सूखे पत्ते में मिलता है, क्योंकि सर उसमें सारा एलिमेंट को खींच लिया जाता है, पर इसको नहीं खींच पाता सर। तुम लोग से लॉजिक पूछेगा, पहला तो एक बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया कि इमोबाइल आयन कौन है, तुम्हारा जवाब दो होगा, कैल्शियम एंड सल्फर। आयन में होता है सल्फर, मतलब ऐसे सल्फर SO4 माइनस, सल्फर ऐसे रहता है ना जी, या H2 माइनस भी हो सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा है कि सर है ना कैल्शियम Ca++ है ना, तो सर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया कि मतलब तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर की इमोबाइल आयन कौन है प्लांट में, जिसको आप एक तरह से दूसरी जगह नहीं चला सकते हो, तो सल्फर एंड ये है ना। अब क्यों होता है, वाई कैल्शियम एंड सल्फर आर इमोबाइल, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना जी। प्लांट का ढांचा होता है, ढांचा, जैसे जब तुम घर बनाते हो तो घर में पिलर सब जो डालते हैं तो ढांचा होता है, दीवार तोड़ दोगे लेकिन घर का आकार बना रहेगा, लेकिन पिलर तोड़ दो पूरा घर आराम से हो जाएगा जी, ठीक है। तुम देखते हो पत्ता सूख तो जाता है, लेकिन पत्ता का जो शेप रहता है, लीफ का जो शेप रहता है, फ्रूट का जो शेप रहता है, या तना का जो शेप रहता है, वो बना रहता है जी, ठीक है। दोहरा रहा दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, सूखा लकड़ी जो देखते हैं ना, वो सूखा लकड़ी क्या होगा, एक तरह का है ना कैल्शियम का बढ़िया सोर्स होगा सर, कैल्शियम एंड सल्फर का, सेल्यूलोज का भी होगा, हम आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर तुम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बात कर रहा तो वो भी सब भी होगा मरा हुआ फॉर्म में, लेकिन अगर आयंस की बात की जाए तो आयंस के तौर पे मात्र दो ही चीज मिलेगा, वो कौन होगा, कैल्शियम और सल्फर, है ना जी। ये कैल्शियम सल्फर या तो मिडिल लेमिना में होगा, या नहीं तो सेल वाल में होगा, या नहीं तो उसके अंदर में प्रोटीन बनाने में, फाइबर बनाने में होगा जी, ठीक है।
हम जानते हैं ना सल्फर कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है मिथ्योनिन के फॉर्म में, याद आ रहा है मिथ्योनिन और साइटोसिन नाम का एक आपको एलिमेंट होता है जो सल्फर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, वी नो दैट है ना, स्ट्रक्चर कौन देता है, बनावट कौन देता है, प्रोटीन ना, और प्रोटीन में कैल्शियम भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है जी। हो गया जी, दिमाग लगाइए सब आदमी, ठीक है। सारे आयंस को खींच के पहुंचाया जा सकता है टारगेट जगह पे, लेकिन दो आयंस को नहीं खींच सकते जिसका नाम है कैल्शियम एंड सल्फर, वो वही बनाना रहेगा। मेडिकल में क्वेश्चन पूछा क्यों बना रह गया, इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, अगर इफ दे आर रिमूव तो शेप है ना शुड बी चेंज, है ना, शेप चेंज हो जाएगा। जबकि तुम देखती हो सूखे पत्ते का शेप वही रहता है जो है ना हरे पत्ते का रहता है, ठीक है। अब आपको तीसरा पॉइंट हो गया, ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट में हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, हम आपको पहले कह चुके हैं जाइलम से कोई लड़का ये नहीं समझेगा कि सिर्फ वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल है ना, कोई प्लांट अब कोई पूछ लेगा आपसे कि जाइलम से क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट होता है, तो जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है सर आपको क्या है ना, वाटर भी, मिनरल भी है ना जी, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपको जाता है जी। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के बने हुए कंपाउंड, नहीं समझी तो प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो देखते हैं वो जाइलम के रास्ते ही जाता है सर। और दूसरा है ना जी यूरिया, हम लोग पेड़ में जो खाद डालते हैं, यूरिया एक तरह से क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऐसे ही जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा अमोनिया वगैरह हुआ, नाइट्रेट आयन हुआ है ना, PO4 माइनस हुआ, ये सब जो देखते हैं ये सब भी जाइलम के जरिए जाता है, ठीक है। जाइलम ऑर्गेनिक, तुम ये पहले मिथ दूर करो कि तुम लोग कहीं पढ़ा होगा कि वाटर और मिनरल को ही ले जाता है जाइलम, ऐसा नहीं है। वाटर मिनरल विद समथिंग मतलब विद आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब को ले जाता है। हो गया जी, पैराग्राफ पढ़ दिए है ना, ये पैराग्राफ पूरा हो गया, जाइलम की दुनिया खत्म हुई, बहुत लंबा टॉपिक था जी। और सबसे लंबा टॉपिक तो पानी का चार्ज देख रहे थे हम लोग, पानी कैसे चल रहा था, मास फ्लो, पानी को कैसे खींचता है प्लांट, क्या तो रूट प्रेशर से या ट्रांसपायरेशन पूछ दे। ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, हमने ये भी बताया था कि स्टोमाटा का बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसपायरेशन में। 99% वाटर का जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमाटा करता है, थोड़ा बहुत क्यूटिकल और स्टेम करता है जी, ठीक है। ट्रांसपायरेशन जब समझ गए तो वाटर का आपको है ना, आपको कैपिलरिटी बताए थे, वाटर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बताए थे, सरफेस टेंशन, कोहेसिव एडहेसिव समझाए थे, लीफ में पानी कैसे पहुंचता है, पानी कैसे आपको फिल्म बनाता है। उसके बाद सर उसके बाद हमने ये भी देखा था पानी का कितना इस्तेमाल करता है C4 प्लांट और C3 प्लांट। फिर उसके बाद मिनरल्स को कैसे घुमाते हैं वो भी देखे जाने में, मिनरल कैसे ट्रांसलोकेट होता है वो भी जाने। आइए दो लाइन यानी दो पैराग्राफ पढ़ देते हैं। मिनरल्स आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज, उसको वापस बुलाया जा सकता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर या सेनिशियंट पॉइंट से, मतलब बूढ़े पॉइंट से, मतलब ओल्ड पार्ट से उसको खींचा जा सकता है। और ओल्डर पार्ट जब मरने लगता है सर, ओल्डर है ना आपको डाइंग लीफ है ना, एक्सपोर्ट मच ऑफ द लेखा मिनरल्स कंटेंट टू द यंगर लीफ। अभी हम लिखे ना बोर्ड पे, जो मर रहा होता है वो है ना यंग को अपने तरफ सारा सामान भेज देता है, ठीक है ना। सिमिलरली बिफोर द लीफ फॉल है ना, डेसिडुअस प्लांट में, जैसे आप कभी देखिए ठंडी के मौसम में कोई डेसिडुअस में समझ पतझड़ का मौसम हो कहते हैं, और डेसिडुअस प्लांट में पत्ता झड़ के नीचे गिरता है सर, तो मिनरल आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द पार्ट, है ना जी। प्लांट कभी भी लॉस नहीं करते, कितना मेहनत से बेचारा मिनरल खींचा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ऐसे फेंक देगा है ना जी, सारा मिनरल को खींच के उधर ले जाएगा जहाँ पे कोई प्लांट का कोई कोना ग्रो कर रहा होगा जी, या स्टोर करके रख लेगा जी, ठीक है, कभी भी लॉस नहीं करेगा मिनरल को। एलिमेंट मोस्ट ऑफ रेडियल, आपको नीचे ये हो गया, एलिमेंट मोस्ट रेडियली, रेडियली मतलब बहुत सरलता से आराम से, ठीक है, रेडियली मोबिलाइज आर फॉस्फोरस है ना जी, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटासियम, ये सब है जी। और सॉरी ठीक है, इसमें आपको सल्फर हटा ही हुआ है, हमको लगा सल्फर एक साथ है, एक मिनट सल्फर को हटा दीजिए। अच्छा हल्का चैप्टर 12 में देखो तो तुम लोग का नया एनसीईआरटी है, वहाँ पे चैप्टर 12 देखिए तो पेज नंबर वहाँ पे सल्फर और ये लिखा हुआ कि नहीं, पेज नंबर है ना 198 पे, 198 का सबसे लास्ट लाइन देखिए तो यहाँ पे सल्फर लिखा हुआ कि नहीं, ठीक है। नया एनसीईआरटी वाले देखिएगा है ना, ये मेरा हाथ में पुराना एनसीईआरटी है, सल्फर कैल्शियम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या क्लोरीन 198 198 सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन लिखा है, यस सर लिखा हुआ था, सल्फर लिखा हुआ है, सल्फर और कैल्शियम दोनों लिखा हुआ है, सल्फर और कैल्शियम लिखा हुआ है दोनों ना, है ना जी, दोनों मान के चलेगा। यहाँ पे सल्फर को ना अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, अंडरलाइन कीजिएगा, सल्फर को रिमोबिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहले पूरा इसको यहाँ से घुमा करके कैल्शियम के साथ लिख दो, है ना जी। एक बार रुक जाऊंगा, चेक करना पड़ेगा, लाइन कट गया, रुक जाओ, है जी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ है। तो हम बता रहे थे कि आपको कि जब आप सल्फर, देखिए हम जो लिखे सही जा रहे हैं, ठीक है, हम कोई गलत नहीं पढ़ाए है ना। इमोबाइल आयन कौन है, तो सल्फर और कैल्शियम है जी, ठीक है। चैप्टर 12 में ये बात लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, हम बोल भी रहे हैं, ये लोग स्ट्रक्चरल पार्ट में आ जाता है, स्ट्रक्चरल थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट कीजिएगा, एनसीईआरटी में यहाँ पे गलत मिला जी आज, ठीक है। सल्फर है ना किसका पार्ट होगा, कैल्शियम के साथ होगा जी, ठीक है। सम एलिमेंट दैट आर
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम एंड नॉट रिमोबलाइज। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है कैल्शियम एंड सल्फर, है ना जी, दैट पर नॉट रिमोबलाइज, है ना, ये रिमोबलाइज नहीं कर सकते, इमोबाइल होते हैं, है ना, आपको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ सुनो। हाँ, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ना जी, ये क्या होता है आपको स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सर। हाँ, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होने के कारण, है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग इमोबलाइज मानेंगे जी, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा जाइलम क्या क्या चीज को ले जाता है, पढ़िए, है ना, एनालिसिस ऑफ जाइलम टिश्यू, है ना, एक्सुडेट, एक्सुडेट माने उसके बॉडी से जब निकलता है, जाइलम के बॉडी से कुछ निकलता है, दैट सम आपको लिखा आपको नाइट्रोजन ट्रेवल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी निकलता है, अभी हम लिखे थे NO3-, इसको नाइट्रेट आयन पढ़ते हैं, अगला चैप्टर में ये सब बात आएगा, नाइट्रेट आयन, ठीक है जी। उसके बाद है ना जी, उसमें आपको क्या देखते हैं, मच एज कैरीड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में जाते हैं, जैसे अमाइनो एसिड हुआ, रिलेटेड कंपाउंड हुआ, स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस एंड सल्फर भी जाते हैं, प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर। तुमको बस ये कैच करना है कि जाइलम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबको लेके जाता है जी, ठीक है। इन एडिशन सम स्मॉल अमाउंट में एक्सचेंज जज आपको टेक प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लेम। एक भारी बात है, जाइलम और रास्ते में अदला बदली भी करता है, जाइलम में के बगल में एक फ्लेम का पाइप होता है सर, रास्ते में जाइलम और फ्लेम एक दूसरे से एक्सचेंज भी करता है सर, ठीक है। कुछ सामान का आगे टॉपिक में पढ़ेंगे ही, जाइलम कुछ सामान का एक्सचेंज भी करता है, कुछ मटेरियल का अदला बदली करता है। इट इज नॉट, आपको लिखा इट इज नॉट दैट, है ना, वी आर क्लियरली आपको मेक आपको लिखा डिस्टिंक्शन दैट से दैट कैटेगरीली कि जाइलम ट्रांसपोर्ट ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। कोई लड़का आप ये नहीं बिल्कुल कहेगा कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक को ले जाता है, जाइलम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को ले जाता है। सेम बात फ्लेम के लिए भी है जी, वाइल फ्लेम ट्रांसपोर्ट ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल एज ट्रेडिशनली बिलीव, है ना, जो कि पहले भी ये माना जाता है कि मैंने पुराने जमाने माना जाता है कि फ्लेम है सिर्फ ऑर्गेनिक को ही ले जाता है, जाइलम हमेशा इनऑर्गेनिक, बिल्कुल गलत है जी, ठीक है। अभी कुछ देर में आप फ्लेम पढ़िएगा, फ्लेम पढ़ने के बाद तुमको ये भी फील हो जाएगा कि सर फ्लेम भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सामान को ले जाता है जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी, ठीक है। फ्लेम आ गया जी, अब हम लोग का नया टॉपिक, नया दौर, है ना, फ्लेम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है उसकी बात करेंगे सर, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले फ्लेम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जब तुम ये समझ जाओगी तो फ्लेम कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वो जानेंगे। आज हम लोग एक, है ना, मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इसको मंच नाम का व्यक्ति ने दिया था, मंच, मंच जो है, ठीक है, वही जो नहीं था कुरकुरे मंच ना जी। आपको जो फ्लेम कैसे सामान ले जाता है इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, बस एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस माने कल्पना किया गया है कि फ्लेम, है ना सर, आपको ऐसे सामान ले जाता है जी। अब फ्लेम जिस तरह से सामान ले जाता है इसको समझाया कौन था, तो मंच नाम का व्यक्ति, मंच याद कीजिएगा, मंच, ये तो बहुत ईजी है, याद ही हो गया होगा, मंच चॉकलेट नहीं था जी एक, है ना, तो वही आदमी बताया था इसको। चलो जी चलिए नया टॉपिक, नया दौर, है ना। अगला चैप्टर बहुत इजी है, हालांकि ये भी थोड़ा लंबा किया लेकिन है इजी, ये भी हमको तो इजी लगता है, आप लोग कैसे देखते, खाली वाटर पोटेंशियल में थोड़ा दिमाग बैंड बजा हो, है ना। इसका डीपीपी है, याद दिला दोगे तो डीपीपी दे देंगे, कल तुम लोग याद दिलाता नहीं है तो एक भी व्यक्ति फोन करके या मैसेज करके डाल दो। ह्यूमन फिजियोलॉजी का डीपीपी है तो उसका भी, हाँ जी, पूरा चैप्टर का मेरे पास 3800 चैप्टर का 11 12 सबका डीपीपी है, पर मूड ही नहीं रहता कि देने का ना जी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल बनाए हैं हम, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, अब उसी पे पीडीएफ आएगा, इस पे आप कोई पीडीएफ नहीं आएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे धीरे धीरे व्हाट्सएप को अलविदा करना है। आइए नया टॉपिक, नया दौर, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ, हाँ क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, हेलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, फूड भाया फ्लेम। देखो शाम वाला बैच के लिए बोल रहे हैं, शाम वाला बैच को हम फ्लेम नहीं पढ़ाए हुए है ना, उसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जब कोई प्लांट बनाओगे ना, प्लांट का पिक्चर, तो सबसे किनारे में होता है फ्लेम, है जी। अगर आप 3D इमेजिनेशन कर रहे हो तो सर अगर ये मान लेते ये फ्लेम है, ठीक है सर, मतलब ये एक प्लांट है, तो ऊपर का चमड़ी हटाते ही सर, ऊपर का चमड़ी जैसे खोलोगे ना तो पहला लेयर जो पाइप का होगा वो क्या होगा, फ्लेम होगा, तो नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ईख जो खाते हैं ना, ईख, है ना, तो ईख में जो सबसे जो धागा जैसा जाता है, ब्रिस्टल जैसा दिखाई देता है, वो ब्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहता है, फ्लेम रहता है। कभी आप ईख को, गन्ना को खाए होंगे तो गन्ना का जो धागा धागा जैसा चीज निकलता है फ्लेम होता है, गन्ना में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लेम होता है ना जी। तो आप कोई प्लांट का फुटरा बनाओगी, जैसे प्लांट है तो इस प्लांट में आपको जो सबसे किनारे में पाइप होता है सर, ये बोर्ड पे तो आपको लग रहा होगा सर ये तो एक रॉड जैसा है, पर ये 3D होगा ना,
हम आपको बताए में भी है कि भाई 3D होता है ना, जैसे ये पेड़ है तो पेड़ तो सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंड्रिकल देख रही हो ऐसे कुछ करके हम लोग पेड़ बनाए हैं, पेड़ है ना जी। तो सर ये जो पाइप होगा फ्लेम का, तो ये पूरा लाइनिंग ऐसे होगा पाइप, है ना जी। माने ये हम अगर हाथ ऐसे रख देते हैं, दूसरा दूसरा इसमें पेपर घुसाते हैं, ठीक है, एक मिनट को एक मिनट। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि आप एक पेड़ का इमेजिनेशन कीजिए, और उस पेड़ में है ना सर आपको दूसरा पाइप है सर, ठीक है। और ये पाइप है ना, ये फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है। ये जो पाइप देख रहे हैं ये फ्लोएम है जी। फ्लोएम क्या है सर, आपको ये हाँ, आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप है सर, है ना जी। इसके अंदर में सर ये जाइलम है, जाइलम सबसे सेंटर में होता है ना। अब फ्लोएम ये देख रहे हो, ठीक है। तो फ्लोएम भी एक पाइप नुमा होगा, बोर्ड पे लगा रहे हो तो लग रहा है रोड जैसा है सर, लेकिन ये पूरा पाइप होगा 3D, है ना। और हम ये करें पहले फ्लोएम, मतलब एक चाकू मारोगे ना पेड़ में, तो सर सबसे पहले फ्लोएम को दर्द होगा, और देन बीच में जाइलम होगा जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जाइलम यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को पहले फ्लेम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना होगा जी, ठीक है। हम अपने शाम वाले बच्चों को बता रहे हैं कि फ्लेम जब देखोगे ना, तो फ्लेम क्या होता है सर, आपको एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें 4 तरह के टिश्यू मिल करके फ्लेम बनाता है, उतना नहीं जाएंगे। पर इसमें जो सबसे मेन पाइप होता है ना सर, वो है सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना। आप लोग सीव ट्यूब एलिमेंट को देखे नहीं होंगे, बस ऐसा होता है पाइप, है ना जी। ये आप जो देखते हैं, है ना जी, सीव ट्यूब एलिमेंट ऐसे करके होता है। एक फ्लोएम टिश्यू है, इसको हम लोग सीव ट्यूब कहते हैं। मतलब इस लाइन को जूम करोगे ना, तो इसमें एक पाइप मिलेगा जिसका नाम क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना। इसका नाम क्या होता है आपको, सीव ट्यूब एलिमेंट, है ना जी। यही वो पाइप है जो सामान को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे जाइलम में तुम कहते थे ना ट्रैकिड और वैसिल्स होता है, ट्रैकिड और वैसल्स होता है जो सामान को ले जाता है। वैसे ही आपको फ्लेम में सर आपको कौन ऐसा चीज है जो ट्रांसपोर्ट करता है सर, सीव ट्यूब एलिमेंट। ये सीव ट्यूब एलिमेंट सेक्शन में बटा होता है, उससे कोई मतलब नहीं, पाइप है सर, पाइप, है ना। सीव ट्यूब नामे में आ रहा है जी, ठीक है। पर ये सीव ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं होता है सर। तुम जानता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है तो उसका सर एक तो अनकंट्रोल हो जाएगा ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जिंदा रखना चाहते हो तो आसपास का सेल उसको कंट्रोल करता है। तो फ्लेम में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है कंपेनियन सेल। नामे का हिंदी निकालोगी ना तो समझ में आ जाता है। कंपेनियन में तो साथी होता है ना, जो आपके साथ होता है, तो कंपेनियन, है ना जी। तो कंपेनियन सेल, है ना जी। तो ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस सीव ट्यूब एलिमेंट को गाइड करता है कि भाई तुम लोग को ऐसे काम करना है, ठीक है। तो फ्लोएम में एक कंपेनियन सेल होता है, और एक क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट होता है सर। सर सामान किस रास्ते से भेजिएगा, सीव ट्यूब एलिमेंट से। बात मानेगा, हाँ जी बात मानेगा सर। न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, हाँ जी तभी बात मानेगा। कैसे, तो कंपेनियन सेल की वजह से बात मानेगा। वाई, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस सीव ट्यूब के न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, ठीक है। दोनों के दोनों लिविंग है, और ये भी मिथ है तो उसको भी दूर कर लीजिए। आपको फ्लोएम लगभग सारा का सारा टिश्यू फ्लोएम का क्या होता है, लिविंग होता है। एक ही टिश्यू ऐसा होता है जो लिविंग नहीं होता है। इसके अलावा 2 और टिश्यू पाए जाते हैं, फ्लोएम पारेन्क्यमा, ये अपना अपना दुनिया में, इसका कोई मतलब नहीं ट्रांसपोर्ट से। फ्लोएम के साथ है पर फ्लोएम के साथ काम नहीं कर रहा है। फ्लोएम पारेन्क्यमा अपना दुनिया में। एक होता है फ्लोएम फाइबर, हाँ उसका है कि बांध के रखता है सबको, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर मरा हुआ होता है जी, ठीक है। इसका नाम क्या है सर आपको, फ्लोएम फाइबर। पाइप है, पाइप को कहीं फेंका ना जाए, सब सारा पाइप तो बांध के कोई रखेगा ना जी, उसका नाम क्या सर आपको, फ्लोएम फाइबर के नाम से रहता है। कुछ गया जी शाम वाला बैच में, नहीं चलना, समझ में आ रहा है जी क्या बोलना है। फ्लोएम कुछ जान रहे तुम ना, तुम लोग 9th में सुना होगा नाम फ्लोएम, है ना। फ्लोएम क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, एक पाइप है सर जिस पाइप के रास्ते सामान को भेजा जाता है, और उसी के बगल में एक कंपेनियन सेल, इसका यूज होगा बस इतना, इसलिए हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना जी, आइए टॉपिक का बात करते हैं जिसका नाम क्या सर, फ्लोएम, है ना जी। तो फ्लोएम के पहले बात क्या होगा सर, इसमें पॉइंट बनाते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसलोकेट करता है, ट्रांसलोकेट फूड, है ना, फूड को ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है। और फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन होता है सर, फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन होता है ना जी, फ्लोएम ट्रांसलोकेट मटेरियल इन, आपको लिखा आपको बाई डायरेक्शनल। ये बहुत बड़ा बात है सर। आप पढ़ाए थे क्या, जाइलम क्या यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम कभी भी पढ़िएगा तो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, बैक नहीं जा सकता, नीचे नहीं आ सकता है ना जी। जबकि फ्लेम जब पढ़ोगे ना तो वो नीचे भी जाता है सर। जाइलम क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है जी, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल, सही है। लेकिन जब फ्लेम पढ़ोगे, फ्लेम क्या होता है सर आपको, है ना, आपको टेक मटेरियल इन बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल होता है जी, ठीक है। बाई डायरेक्शनल में आपको ये आता है जी, ठीक है। ये बात भी याद रखना होगा, है ना जी। जरा ना आवाज, टाइम है कि चला गया टाइम, 3 मिनट बचा है। कितना बचा, 3 मिनट है, अभी रुक जाओ, अभी है टाइम, है ना जी। फ्लेम बाई डायरेक्शनल होता है सर। फ्लेम जो सामान ले जाता है ना, तो फ्लेम में कुछ खाना पीना होता है और प्लस पानी होता है जी, ठीक है। फ्लेम जो ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लेम स्ट्रैप को,
ये मेडिकल का क्वेश्चन है जी, ठीक है। फुलेम 2016 या 18 में पूछा है। फुलेम सैप, फुलेम सैप, सैप का मतलब आप जानते हैं ना, वाटर विथ समथिंग, है ना जी, वाटर प्लस समथिंग। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फुलेम सैप के नाम से बुलाते हैं। मुद्दे की बात क्या है सर, कि सर फुलेम सैप में क्या होगा सर, पानी होगा और प्लस क्या होगा सर, फूड होगा। फूड माने जो भी हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, वट एवर सब्सटेंस हो, ये दोनों समान होगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फुलेम सैप। लेकिन ये मेडिकल में नहीं क्वेश्चन पूछा था। मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था क्या, कि फुलेम सैप का पीएच, फुलेम सैप का पीएच 8.5 होता है जी, रखिएगा, है ना। फुलेम सैप का जो पीएच दिखाई देगा वो 8.5 के आसपास होगा, है ना। मेडिकल में पूछता है जी, ठीक है। इसको लिखिए यहाँ पे, ये 2018 या 16 में पूछा है ये क्वेश्चन। वहां पे सीधे पूछा अल्कली होता है कि बेसिक होता है कि, मतलब सॉरी, अल्कली होता है कि एसिडिक होता है कि न्यूट्रल होता है, इससे करके। लेकिन तुम लोग याद रखो ये क्या होता है, इसका पीएच, है ना जी। फुलेम सैप का जो पीएच देखते हैं सर, है ना जी, इसका पीएच क्या होता है ना जी, बेसिक होता है या अल्कलाइन होता है जी, अल्कलाइन होता है ना जी। और अल्कलाइन होना मतलब कितना, 8.5 के आसपास होता है जी, मतलब ये करवा होगा जी, ठीक है। तभी तुम लोग फुलेम सैप को लोगे, ठीक है, ये आपको करवा महसूस होगा। ये क्यों, क्योंकि इसमें सर आपको, है ना, कुछ ऐसे केमिकल रहते हैं जो इसको बेसिक बनाता है सर, ठीक है जी। क्लियर हो, क्या बोलना चाह रहे हैं, देखेंगे क्यों बेसिक है। तो हमको कहाँ फील होता है सर, हम ईख खाए हुए हैं, कोई लड़की बताइए हम ईख खाए, अरे भाई वो एक्सेप्शनल टिश्यू है, वहाँ ज्यादा सुक्रोज रहता है, वो सारा सामान, वो स्टोरेज एरिया हो गया एक तरह से, ट्रांसपोर्टिंग एरिया नहीं रहा। ट्रांसपोर्टिंग पाइप जो होगा ना फ्लेम का, जैसे कोई पेड़ का तना तुम चबाने शुरू कर देगा, तो पेड़ का तना जो चबाएगा तुमको करवा करवा लगेगा, वो करवा इसलिए अल्कलाइन पीएच में होता है, 8.5 का पीएच होता है जी, ये याद हो जाना चाहिए। अब सबसे भारी बात क्या है कि सर कभी भी कोई चीज होता है ना, सोर्स होता है, सिंक होता है, सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक। सोर्स मतलब जहां बनाते हैं, सिंक जहां पहुंचाना रहता है जी, ठीक है। फ्लेम का क्या काम रहता है कि सोर्स से सामान को सिंक तक पहुंचाना था, जहां जिसकी जरूरत है वहां तक उसको पहुंचाएगा। जैसे कोई प्लांट है, देखिए ये प्लांट हुआ, इस प्लांट में खाना कहाँ बनेगा जी, लीफ में। हम सब जानते हैं लीफ क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ देखते हैं सर, लीफ में। और लीफ में क्या होता है सर, आपको लीफ में ग्लूकोज होता है सर, और उसको पाइप के जरिए सर कहाँ ले जाया जाता है, फ्लेम के रास्ते से ले जाया जाता है। ये पाइप का नाम क्या हो जाएगा सर आपको, फ्लेम। ये फ्लेम का पाइप जो देखते हैं सर, उसको सिंक ले जाए। सिंक माने इस सब सेल को भूख लगा हुआ है, यहाँ पर जो तना में जो सेल देख रही हो, रूट का सेल है, इसको भूख लगा, भूख लगा मतलब ग्लूकोज चाहिए। अभी तो बढ़े थे ना कि रूट के सेल को भी एनर्जी बनाना है, तो उसको भी खाना पीना होगा। हम प्लांट में ये नहीं कह सकते कि पूरा प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, हरा रंग का रीजन, वही फोटोसिंथेसिस करता है। इसका मतलब जो ग्रीन नहीं है सर, उसको खाना पहुंचाया जाता है। खाना पहुंचाता कौन है, तो कोई अगर जगह पे स्टोर हो रहा है क्या सामान तक जाके, जैसे शुगर कहीं पे स्टोर है, वो भी सिंक हुआ क्या? हाँ वही सिंक हुआ ना, वो सिंक हुआ, यस। हाँ, जहाँ जैसे गाजर में देखते हैं ना, गाजर में पत्ता में ग्लूकोज बनता है, लेकिन जमा होता है कहाँ, रूट में जाके। तो सोर्स क्या हो गया, लीफ हो गया, और सिंक क्या हो गया, रूट सेल हो गया, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक प्लांट को देखते हैं, अब प्लांट में आपको कोई भी जगह सिंक हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोई छोटा नन्ना मुन्ना प्लांट है, या फ्रूट ये है सर, क्या नाम है, नन्ना नुमा पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तो एक छोटा सा पत्ता बनना, बेचारा अभी अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, तो इसको भी सिंक माना जाएगा। यहाँ भी ग्लूकोज पहुंचाएगा कौन, यहाँ से, ठीक है, फ्लेम, ठीक है जी। फ्लेम क्या होता है सर, हर जगह ग्लूकोज पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन सर उसका एक फिक्स रूट होता है सर, फ्लेम जहां से खाना बनता है उसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स, है ना जी। जहां पहुंचाते हैं सर उसको क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे, सिंक। इसको सिंक माना जाएगा, इसको भी क्या माना जाएगा, आपको सिंक माना जाएगा, ठीक है। सोर्स और सिंक हमेशा बदलते रहते हैं। आज ये सोर्स है तो कल की डेट में सर ये मरने लगेगा तो ये सोर्स हो जाएगा, ये लीफ बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से सोर्स हो जाएगा, और सिंक ये सब रहेगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी। प्लांट में फ्लेम कैसे सामान को भेजता है ना, पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सब समझिएगा, ये सब समझ आएगा तो इसका हाइपोथेसिस बहुत इजी हो जाएगा। प्लांट पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स और सिंक पे बेस्ड रहता है, ठीक है। ये लाइन जिसको समझ में आएगा ना, देखिए उसको चुटकी हो जाएगा, उसको फ्लेम समझना कि सर सामान जो है ना प्लांट में कहीं बनता है तो सोर्स कहेंगे, जहां जमा करते हैं, जो माने कोई सेल खाना मांग रहा है, क्यों कर रहे हैं, हम जमा करके रखेंगे तो सिंक कहलाएगा। कहीं भेजी ना तुम तो उस जगह को सिंक कहेंगे, जहां बन रहा था सर उसको सोर्स कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो सुनो, तो सर हमेशा सोर्स और सिंक बदलता रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी ढूंढ के अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं तो आप एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हो, सोर्स एंड सिंक आर वेरिएबल, है ना जी, डिपेंड अपॉन सीजन और कंडीशन। सोर्स एंड सिंक जो होता है सर आपको आर वेरिएबल, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, डिपेंड ऑन कंडीशन
कंडीशन एंड सीजन, ये सीजन पे डिपेंड करता है और कंडीशन पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। मतलब क्या कि कोई भी प्लांट में सोर्स और सिंक क्या होता है, चेंज करते रहते हैं सर, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अभी समर का सीजन है या बारिश का मौसम है सर, ठीक है, तो बारिश के मौसम में सनलाइट तो रहता है ना सर, है ना जी। समर का सीजन देखो देखो समझा रहे हैं, है ना जी। समर का सीजन है, समर का या आपको क्या माने इसको हम लोग स्प्रिंग सीजन मान लेते हैं। स्प्रिंग मतलब या चलिए समर सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन नहीं, ठीक है, समर सीजन। तो समर सीजन जो देखते हैं, है ना जी, तो समर सीजन में जो देखते हैं, ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं लीफ क्या होगा, सोर्स होगा प्लांट का। ये फोटोग्राफ बना रहे हैं हम, इसमें हम मान लेते हैं गाजर का पेड़ है ये, ठीक है, कोई दिक्कत है ना किसी को। कैरोट प्लांट मान लेते हैं या कोई भी प्लांट मान लो, छोड़ो ना जी, कोई भी प्लांट है ये, है ना। इसमें समर का सीजन में लीफ क्या होगा सर, खाना बनाएगा। लीफ जो खाना बनाएगा उसको फ्लेम ले जाएगा। सर इसमें फ्लेम जो है ना सर, गए थे ना तुम लोगों को, जब जरूरत से ज्यादा खाना बन जाता है तो इसको जमा करता है, ठीक है। अब जो देखो रुक जाओ, जो शाम वाला बैच में जो लड़का नहीं पढ़ा उसको कोई बात नहीं, ठीक है। जो सुबह वाला बैच में जो है वो पढ़ा है, एक बार याद कीजिए। इंडोडर्मिस जो था, है ना जी, जब स्टेम पढ़ा रहे थे तो स्टेम में जो इंडोडर्मिस होता था, याद कीजिए, स्टार्च शीट याद आ रहा है, स्टार्च शीट। जब इंडोडर्मिस डाइकोट प्लांट को नहीं देखते थे, Yes, तना sir, को yes, काट sir. के देखते थे, इंडोडर्मिस होता था, है ना। इंडोडर्मिस को स्टार्च शीट बोलते थे। स्टार्च क्यों, क्योंकि खाना जमा करके रख रहा था। वैसे ही तुम कहोगे सर, जो आज सुबह वाला बैच में था, जो सामने जो सुबह में भी था, जब हमने नहीं कहते कोई जगह खाना जमा, जैसे पारन कैमा, याद कीजिए पारन कैमा, या एक था ना वो सब क्या ना था, फोलेम पारन कैमा, एक था जालन पारन कैमा, ये सभी टेनिन को जमा करता है, म्यूसिलेज को जमा करता है, कोई भी गाद हुआ रैसिन को जमा करता है। ये सब क्या हुआ सर, स्टोरेज एरिया हुआ ना। क्लियर हो रहा है जी क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई भी लड़का फ्रूट वाला इमेजिनेशन नहीं करना, फ्रूट अलग ही चीज है। वो प्लांट स्टोरेज नहीं करता, वो प्लांट ये रिवार्ड देता है, रिवार्ड, जो कोई एनिमल उसको खाने आवे, ठीक है। तो वहाँ फ्लेम का रोल नहीं है, वहाँ प्लांट का अलग ही स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो स्टोरेज नहीं है। हम स्टोरेज फ्लेम के रास्ते से करते हैं सर। तो वो रास्ता जो होता है सर, सोर्स ऑफ थिंग, है ना जी। अभी गर्मी का मौसम है या बारिश का मौसम है, तो ग्लूकोज कहाँ बन रहा होगा, लीफ में, एक्सेस ग्लूकोज, क्योंकि जानते हैं सर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बन गया होगा। और ये जरूरत से ज्यादा बना हुआ ग्लूकोज, है ना, ये रास्ते से कहाँ आके जाएगा सर, आपको ये रास्ते से आएगा और प्लांट के रूट में आपको जाकर के जमा होगा जी, ठीक है। प्लांट का जो रूट सेल देखते हैं सर, इसमें आकर के यहाँ पे जमा होगा जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, सिंक हो जाएगा। सिंक, सिंक क्यों कह रहा है सर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जमा कर रहा है। भाई जितना खाना रहेगा उतना ना खाएगा, बाकी सब खाना कहाँ होगा, जमा हो जाएगा। कोई लड़का कैसा तना में नहीं जमा कर सकते थे क्या, करो ना, कहीं भी जमा करो, पर जमा तो होगा सर कहीं पे, ठीक है। एक्सेस खाना बनता है गर्मी के मौसम में, उसको जमा कर। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है सर, ठंडी का मौसम में क्या, पूरा पेड़ का पत्ता झड़ गया, पूरा पेड़ जो है ना सर आपको सोलने चला गया, उसको हम लोग क्या नाम देते थे आपको, है ना जी। एक पेड़ है ना, वो एक मुश्किल हालात में जा रहा है, ठंडी के टाइम में खाना नहीं बन सकता, पूरा दिन भर ठंड पड़ता रहता है, कुहासा लगा था, बर्फ गिर रहा होता है, लीफ के पास सनलाइट नहीं मिलता रहता, खाना नहीं बन रहा होता सर। तब उसको लीफ को याद आएगा कि हमको तो खाना जमा किए थे, आज मौका है उधर से खाना मंगाने का। पहले आप इसको एरो देखो, ऐसे जा रहा था, ऊपर से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये कब हो रहा है सर, समर सीजन में। लेकिन जब विंटर सीजन में आता है सर, विंटर छोड़िए सर, स्प्रिंग सीजन की बात कीजिए। स्प्रिंग सीजन में सर मौसम कुछ अच्छा होने लगता है सर, ठीक है जी। तो जब विंटर या स्प्रिंग सीजन में देखते हैं सर, तो प्लांट में छोटा छोटा कली बनता है सर। यहाँ पे स्प्रिंग सीजन देखो, एनसीईआरटी में स्प्रिंग सीजन दिया हुआ है। स्प्रिंग सीजन में छोटा छोटा प्लांट का लीफ आता है सर, बेचारा अभी नन्हा मुन्ना है सर, तो इसको तो सर अपना खाना तो बना नहीं सकता, अभी तो खाना बनाने के लिए तो उतना है नहीं, तो उसको है ना खाना कौन पहुंचाता है, फिर से फ्लेम का पाइप है ये फ्लेम का पाइप जो है सर, खाना कहाँ से ले जाता है, मिट्टी के अंदर में जो कोई रूट था, रूट जो खाना जमा किया था, रूट में जो स्टोरेज था जी, याद कीजिए यहाँ पे सिंक में क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था ना जी। तो आप जब ठंडी का स्प्रिंग का सीजन आता है सर, उस दौरान क्या होता है, रूट में जो ग्लूकोज मौजूद है वो सारा ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, फ्लेम में। अब फ्लेम में चला जाएगा, फ्लेम के रास्ते से कहाँ मिल जाएगा, लीफ को मिल जाएगा। एरो देखो ऐसे हो गया जी, ऐसे एरो हो गया। तो दोहराइए बात को, ये कुछ लड़का दिमाग लगा रहा होगा सर, आप समझ में आया फ्लेम बाई डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब एक साथ दोनों डायरेक्शन में नहीं। हमने कभी नहीं ऐसा कहा कि सर ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, आज सुबह में ऐसे है रात को ऐसे, कभी नहीं, है ना जी। कोई एक मौसम में एक जैसा डायरेक्शन दिखाई देगा। गर्मी के मौसम में अगर ऊपर से नीचे खाना आ रहा है, तो ठंडी के मौसम में नीचे से ऊपर जाएगा। एक पाइप में तुम एक ही तरफ डायरेक्शन दे सकते हो, जैसे कोई पानी का पाइप है तो अब इधर से पानी दे रहे तो उधर जा रहा है, अब फिर अगले दिन होगा तो उधर से देंगे। अब दोनों तरफ से पानी पाइप दोगे तो क्या बीच में रह जाएगा पानी, नहीं ना जाएगा। दिमाग लगाया कोई क्या होता है, तुमको हम ये पढ़ाएं अभी आज कि फ्लेम बाई डायरेक्शनल होता है सर, लेकिन बाई डायरेक्शनल अल्टरनेट होता है सर, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई एग्जिस्ट मतलब एक साथ तुम सब जगह क्या ऊपर से नीचे भी खाना पहुंचा लिया, नीचे से ऊपर, मैंने ऐसा कोई सोच रहा होगा कि सर ये पाइप है ना सर, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा। कोई ऐसा एरो दिखाएगा तो साफ गलत हो गया उसका, है ना जी। उसका एरो ऐसे होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से, यानी पेड़ का तुम पूरा तना वना काट दिया, कोई आया बदमाश करगा पूरा पेड़ का तना छाप दिया, ठीक है। अब वो पेड़ चारा नहीं, हम जिंदा रहना चाहते हैं, उसको जिंदा रहना। देखो 4 दिन बाद, चले कि अब 1 महीना बाद फिर से पेड़ में पत्ता सब आने लगा,
इसका मतलब उसने खाना जमा करके रखा था नीचे में और धीरे धीरे खाना ऊपर ला करके नोट की मदद से पत्ता उत्ता बनाना शुरू कर दिया जी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है कंडीशन में, या तो मौसम का असर होगा है ना, कंडीशन या सीजन का असर पड़ेगा जी। ठीक है, तो सर अभी गर्मी का मौसम है तो खाना पत्ता से कहाँ जा रहा होगा, रूट में जा रहा है। साजिद समझ में आ रहा है तुमको? साजिद हेलो। यस सर। तो या अच्छा ठीक है, तो आज देखो आज जब स्प्रिंग सीजन आया, जब यहाँ छोटा छोटा बर्ड देख रहे हैं, छोटा छोटा कली देख रहे हैं, लीफ सब देख रहे हैं सर, इसको भी भूख लगा हुआ है, तो उसको रूट के रास्ते से खाना मिलता है सर। तो फ्लोएम इस तरीके से बाय डायरेक्शन होता है। बाय तो डायरेक्शन आपका समर ही स्प्रिंग हो गया सर, वो ऑटम ना विंटर में होता है सर। आपका समर जो स्प्रिंग होता है, ऑटम जो विंटर। देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा है ना, लेकिन तुम लोग समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं है ना। सनलाइट Yes, मिलेगा तो खाना सोर्स से सिंक की तरफ जाएगा, और जब सनलाइट नहीं मिलेगा तो जो सिंक था ना वो सोर्स हो जाएगा, और जहां आपको नहीं सोर्स हुआ करता था वो सिंक बन जाएगा है ना जी। अभी क्या देख रहे हो, यही तुमसे नीट भी पूछेगा, डायग्राम बना देगा और कह देगा ये मौसम में कौन है सोर्स है कौन है सिंक है ना जी। तो अगर आपको इस तरह का फोटोग्राफ हो जाए तो सोर्स हो जाएगा सर ये है ना, और सिंक हो जाएगा ये। लेकिन अब इस तरह का फोटोग्राफ देखा जाए तो अब ये हो जाएगा सोर्स है ना जी, और ये हो जाएगा क्या, आपको सिंक हो जाएगा। ये बात समझना जरूरी है जी, और इसी से तुम लोग बाई डायरेक्शनल का कंसेप्ट समझ पाएगा है ना जी। बाई डायरेक्शनल का कंसेप्ट कैसे होता है ना जी, तो सोर्स एंड सिंक वेरी होने के कारण होता है जी, ना कि एक साथ बाई डायरेक्शनल देखने को मिलेगा जी। हो गया समझा दिए, पढ़ के देखते हैं, अगर तुम्हारा बात निकला तो देख लेंगे, सही कर देंगे है ना। ये पैराग्राफ हम पढ़ा दिए आपको, अब आप लोग के दिमाग में बस इतना ही रहेगा कि फ्लोएम कैसे ले जाता है, मैकेनिज्म बताइए आप, तो मैकेनिज्म इधर बताएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना लिखा उतना है नहीं ये है ना जी। ये पढ़ दिए ये वाला ये टॉपिक है ना। फूड प्राइमरली सुक्रोज है ना, इस पे अंडरलाइन कीजिएगा। सुक्रोज सब जानते हो ना जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के क्या कहते हैं, सुक्रोज है ना जी। प्लांट ट्रांसपोर्ट किसको करता है, सुक्रोज का, ये भारी बात है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है प्लांट, समझ रहा जी सादी। और किसी पेड़ का तुम अगर फ्लोएम को काट के देखेगा तो उसमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ना ही फ्रक्टोज मिलेगा, उसमें तुमको क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, चीनी मिलेगा जी। ठीक है, वाई जब आप मिलेगा थोड़ा देर बाद, फूड प्राइमरली सुक्रोज होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय वास्कुलर टिश्यू बाय फ्लोएम, ये फ्लोएम के रास्ते जाता है फ्रॉम सोर्स टू द सिंक की तरफ है ना। यूजुअली सोर्स इज अंडरस्टूड दैट, सोर्स को कैसे समझिएगा, जहां पे सिंथेसिस होता है फूड का, जैसे लीफ। सिंक क्या होगा सर, जो प्लांट का नीडेड एरिया है, जहां स्टोरेज होगा या जरूरत होगा सर, जिस सेल को जरूरत होगा या जिस जगह पे खाना जमा करते हैं उसको आपको सिंक कहेंगे। बोथ यही लाइन हाईलाइट करने लायक है, बट द सोर्स एंड सिंक में भी आपको वेरिएबल रिवर्स हो सकता है, डिपेंड अपॉन सीजन या प्लांट के नीड के अनुसार। हम लिखे थे बोर्ड पे भी, कंडीशन जैसा होगा या सीजन जैसा होगा उस हिसाब से सोर्स और सिंक क्या होगा, बदल जाएगा जी। ठीक है, हाईलाइट कीजिएगा इस लाइन को, सोर्स एंड सिंक में भी रिवर्स हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सीजन एंड नीड ऑफ प्लांट। शुगर स्टोर है ना जी, इन रूट है ना, बाय द मोबिलाइज बाय, जो तना में सॉरी जड़ में जो चीनी जमा किए हैं वो मोबिलाइज हो जाएगा, तो आपको मोर आपको लिखा बिकम ए सोर्स फूड है ना इन अर्ली स्प्रिंग सीजन। जब ये ठीक तो जा रहे थे हम, ठीक है, जब स्प्रिंग सीजन जो देखते हैं सर, तो रूट में जो खाना जमा था वो क्या हो जाएगा सर, आप सोर्स हो जाएगा, और सिंक क्या हो जाएगा सर, आपको यंग लीफ हो जाएगा जी। ठीक है, अंडरलाइन करना इस लाइन को, जब हम लोग इसको देखते हैं सर, ठीक है, कौन सा पार्ट ना जी, जब आप स्प्रिंग सीजन में, अर्ली स्प्रिंग, जब आप वसंत ऋतु मतलब मार्च का महीना जब आता है या फरवरी का जो महीना आता है, जब थोड़ा बहुत सनलाइट आने लगता है, तो शुगर जो स्टोर हुआ था रूट में उसको मोबिलाइज करके कहाँ भेज दिया जाता है ना, अर्ली स्प्रिंग में भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बर्ड ट्री के पास सिंक की जैसा काम होता है, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन सोर्स और सिंक है रिलेशनशिप वेरिएबल, सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप बदलता रहता है, डायरेक्शन अब बदल रहा है सर, इसकी वजह से अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, कभी फ्लोएम से नीचे से ऊपर जाता है खाना, कभी ऊपर से नीचे आता है। इस घटना को बाय डायरेक्शनल कहते हैं है ना जी। जबकि आप जब जाइलम पढ़ते हैं तो जाइलम हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर की ओर ही सामान को भेजता है, ऑलवेज ऑल अपवर्ड होता है, जाइलम से सामान को हमेशा ऊपर की ओर ही भेजते हैं, नीचे नहीं जाता सर। ठीक है, हेंस है ना लिखा, अनलाइक द लिखा वन वे फ्लो ऑफ वाटर एंड इन ट्रांसपायरेशन है ना जी, और आपको वन वे ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो ट्रांसपायरेशन तो आपको जाइलम, लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है सर है ना, इन आपको लिखा रिक्वायर्ड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है ना, लॉन्ग द लिखा फ्लेम सैप है ना ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज दे आपको सोर्स एंड शुगर एंड सिंक जो है ना एबल टू यूज, जैसा सोर्स सिंक होगा उस पर ये डिपेंड करता है जी। फ्लेम सैप का पीएच 8.5 होता है, ये बात याद रखिएगा सब आदमी है ना, मेनली वाटर एंड सुक्रोज होता है सर। फ्लेम में सैप में क्या होता है, फ्लेम सैप में वाटर और यहाँ पे क्या होता है सुक्रोज, फूड के तौर पे क्या दिखाई देगा, सुक्रोज, भारी बात है, ग्लूकोज मत बोल दीजिएगा कूलर का, सुक्रोज को चलाता है सर। फ्लेम किसी भी कंडीशन में है ना किसको चलाएगा, सुक्रोज को चलाएगा और किसी और चीज को नहीं। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा जी। और कुछ हार्मोन्स को भी चलाता है, और साथ साथ क्या होता है सर, ऑल्सो एमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसलोकेट करता है फ्लेम के रास्ते से। कुछ प्लांट हार्मोन भी है
जो फ्लोएम के रास्ते भी जाता है। मतलब आप हो गया जाइलम में भी प्लांट हार्मोन था और इधर भी सर प्लांट हार्मोन है, लेकिन ज्यादातर हार्मोन है ना सर जाइलम से जाता है, गलत लिख रहा है। उसके बाद आपको एमाइनो एसिड तो समझ में आ रहा होगा, प्रोटीन वगैरह सबको भी ले जाने में मदद करता है सर फ्लोएम। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए नया टॉपिक है जिसका नाम क्या है सर, आपको मास फ्लो। हाँ सर तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में जो है वो जो है रूट से खाना ले रहा है, तो जो जरूरत क्या है, तो स्प्रिंग सीजन है तो धूप निकले रहा है तो खाना नहीं बना नहीं, रहेगा थोड़ा घास। अभी नहीं, तुम कभी देखा ना छोटा आम का नया नया पत्ता नहीं देखता है, एकदम छोटा छोटा रहता ना। कभी आम का पत्ता देखा है? क्या बोले थे, हरा रंग का पत्ता रहता तब ना अपना खाना बनाएगा। और जब उसका पत्ता लाल पीला देखते हो तो वो खाना बना थोड़े रहा होगा, उसको खाना मिलना होगा तब ना ऊपर अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगा, सेल डिवीजन करके थोड़ा सा और ज्यादा लंबा चौड़ा होगा। क्या समझ रहा है? तो ऑटम में क्या कर रहा होगा सर? ऑटम में तो धूप ऑटम में कम तो मिलता है, ठंडी पूरा ज्यादा रहता है। पूरा पत्ता तो झड़ जाता है ना। तुम देखो इसलिए हम तुमको नहीं बोले थे, चैप्टर 5 में है ना एक ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन है, तुम लोग सुना है मुनीर नाम, ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। यस सर, जब मुश्किल हालात में चला अंडरग्राउंड जाता है, Yes, sir. हाँ जी, अंडरग्राउंड स्टेम सब होता है ना जी, तो पता नहीं कहते ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन अंडरग्राउंड स्टेम ही नहीं करता है। एक बार नहीं दिखाए थे तुम लोग, नहीं कहा था मेरा एक पेड़ था, याद करो, यस सर, एक कोना में है ना, नहीं कहते तुम लोग कर रहा था सूख नीम गया का था, हम पेड़ कहते भी हो हमने गया था सर आपका। हाँ हाँ यस, वो ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन शो कर रहा था। समझा जी, तुमको बता देंगे मार्जिन, तुम्हारा ये लाइन हमको याद रहेगा। ठीक है, ये लोग शाम वाला जो सुबह शाम वाला जो बैच कलर का सब है, एक बार गौर किया था कि मेरे यहाँ जो कुछ पेड़ था ना सूख गया था ठंडी में, गौर किया था नीम का पेड़ का पूरा पत्ता झरा हुआ था, है ना, कहते ना कि फरवरी के महीने में देखना सारा पत्ता आ जाएगा जी। ठीक है, तो जब सूख जाता है तो उसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, नहीं समझ रहा था, डोरमेंसी। और डोरमेंसी के दौरान क्या होता है, पेड़ अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। तो उस टाइम में सोर्सिंग का कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत कम ही सोर्सिंग का जरूरत पड़ता है। सोर्सिंग कब आता है, रिलेशनशिप में, जब स्प्रिंग आता है तब। ठीक है जी, जो बोले वही सही है। स्प्रिंग में थोड़ा बहुत शुरुआती स्प्रिंग, इसलिए एनसीईआरटी भी ध्यान रखा है, स्प्रिंग नहीं लिखा, शुरुआती स्प्रिंग बोल रहा है। जब ठंडी खत्म हुआ है और आपको हल्का गर्मी शुरू हुआ है तब का समय, जिसमें तुम देखते हो कि पत्ता नया नया आ रहा है, उसको एनर्जी चाहिए होता है, तो रूट में मौजूद खाना उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, और चैप्टर 5 में तुमको हम पढ़ाएंगे आपको ऑर्गेन ऑफ पेरिनेशन। अब कोई भारी बात नहीं है सर, है ना जी। ठंडी में सर पूरा पत्ता झरा रहता है, पेड़ पूरा डोरमेंसी स्टेट में चला जाता है, छुपा लेता है ताकि अपने आप को सर बचा सके। उस टाइम में ना ज्यादा ग्रोथ होता है, ना ज्यादा सेल का डिमांड होता है। ठीक है, सेल ज्यादा ग्लूकोज का डिमांड उस टाइम में नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हेलो, यस सर। है ना, बताएंगे तुमको, बस अभी तुम जैसे एनसीईआरटी दे रहा तुम समझो ना, अर्ली स्प्रिंग में लीफ छोटा छोटा है, उसको थोड़ा बहुत खाना पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तब आगे काम होता है। अब नया टॉपिक, नया दौर, है ना जी। आपको प्रेशर फ्लो, आज हम लोग ये समझेंगे कि फ्लोएम कैसे खाना ले जाता है। पिछला टॉपिक से बहुत ईजी है ये, है ना। और इसी का दूसरा नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस। इसको दिया कौन था, मंच नाम के व्यक्ति ने, मंच नाम के व्यक्ति ने इसको दिया था जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट बस इसको पढ़ा देने दो, ये खत्म हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा इसमें। ऐसे स्पीड से सर पढ़ाइएगा, इस साल तक जो है पूरा 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या सर इतना स्पीड से पढ़ाइएगा। ये है लीफ, सुन रही सोनम? सो गई क्या? यस सर, सुन सही रहेगा ना? 15 चैप्टर हाँ। पढ़ाएंगे, तुम्हारा वो भी तो छूटा हुआ है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। हार्मोन चैप्टर है, प्लांट हार्मोन। आपके एनसीईआरटी में फोटो दिया, वही फोटो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे बर्ड है, फ्लावर बर्ड, ये लीफ हुआ। वो जानबूझ के देखो, एनसीईआरटी बहुत गंदा काम क्या करता है, एक ही फोटो में सब कुछ घुसा लेता है। वो काट के दिखाने, वो अलग टॉपिक है, उसका अभी मतलब नहीं है। अभी तुम लोग एक नॉर्मल प्लांट देखो, तना काट दिया, वो गलत दिखा रहा है, वो दूसरा टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ये रूट है ना, ये रूट होगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्लोएम। देखिए हम फ्लोएम के ब्लू प्लेन से बना रहे हैं, है ना जी। फ्लोएम का पाइप जो देख रहे हैं वो क्या ब्लू प्लेन से, ठीक है, ब्लू प्लेन ये है, ये हो गया फ्लोएम का पाइप। ये हो गया फ्लोएम। और फ्लोएम पाइप में ना जी दाएं बाएं से क्या देखते हैं हम लोग, कंपेनियन सेल। रेड पेन से हम बना रहे कंपेनियन सेल। अभी हम दिखाए थे फ्लोएम में ये क्या है, बीच में सिप ट्यूब एलिमेंट HTE, है ना जी। ये सब जो देख रहे हैं कंपेनियन सेल है, इसका नाम क्या है सर आपको, कंपेनियन सेल। इसको भी ध्यान रखिएगा, हम एक दो जगह बना देंगे तो समझ में आ जाएगा कंपेनियन सेल है यहाँ पे। ठीक है, और आपको हम बताए थे जहां पे फ्लोएम उसी के बगल में जाइलम, जाइलम के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमको जाइलम बस फॉर्मेलिटी के दिखाना है, ठीक है। जाइलम हम किधरों से दिखा सकते हैं, 3D पिक्चर तो इसके ऊपर से होगा, इससे करके होगा, ठीक है। समझा रहा जी, ये मत समझना कि सर फ्लोएम सेंटर में हो गया, जाइलम किनारे में हो गया। हम 3D पिक्चर से बना रहे थे, ये फ्लोएम जाइलम इसके ऊपर में है। अब हम जाइलम को आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी है इसको फ्लोएम को, हम जाइलम को एक पेन से आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये लाइनिंग जाइलम दिखा रहे हैं। कोई एतराज ना किसी को, या ऐसे कर देते तब कंफ्यूजन कम रहे। जाइलम ऐसे ला रहे हैं, इधर से ऐसे ला रहे हैं, जाइलम, इसका नाम क्या है, जाइलम। देखो यहाँ पर का सेल को डिमांड है कि हमको भूख लगा हुआ है, खाना दो, है ना जी। यहाँ पर का जो सेल है वो डिमांड कर रहा है कि हमको भूख लगा है, खाना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल है वो खाना बना रहा है सर। यहाँ पे जो मेसोफिल सेल है वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है सर, ग्लूकोज बना रहा है ना जी। मतलब प्लांट के लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जो ग्लूकोज बन रहा है ना सर यहाँ पे, है ना जी, ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और इस ग्लूकोज को ना सर, है ना जी, क्या किया जाता है सर, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा सर किसमें, आपको फ्लोएम में, ठीक है। पर एक बात ध्यान के रखिएगा कि ग्लूकोज जो है ना सर बहुत भड़काऊ एलिमेंट है, ये जिधर जाएगा ना सो तोड़ फोड़ करने लगेगा। हम लोग के शरीर में जो ग्लूकोज बनता है ना, ये हमारे लिए सर एक तरह से क्या है, सेल का लाइफ स्पैन घटाता है, क्योंकि जो भी ग्लूकोज होता है ना सर वो आसपास को रिड्यूस करता रहता है। एक बार आपको सिखाए थे, इंसुलिन जो पढ़ा रहे थे, नहीं कहते कि आपके ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज रहेगा तो वो अच्छा चीज नहीं है, वो घाव को ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि तोड़ता फोड़ता है सर। आपको हम पढ़ाए हैं ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग आपको शुगर है जी, याद आ रहा है जी। तुम लोग दिन सवाल पूछा था ना कि सर घाव क्यों नहीं ठीक होता है इंसुलिन जब किसी मतलब डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है, तो जवाब नहीं दिए थे कि ग्लूकोज ज्यादा होगा तो आपके शरीर में कोई चीज को रिपेयर नहीं होने देगा, क्योंकि सर वो खुद तोड़ फोड़ वाला आदमी है। मान लो ना रोड पे 50 गुंडा घूमता रहेगा, है ना जी, तुम उम्मीद करोगी सर घर का बनने देगा, तो जाएगा घर का तोड़ते ताड़ते जाएगा जी, ठीक है। वही बात हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग शुगर, याद आ रहा है जी। कोई पढ़ा है रिड्यूसिंग शुगर, शाम वाला बैच सब है जी, कोई हाँ ही नहीं बोलता। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ जी, यस रिड्यूसिंग शुगर याद Yes, कीजिए, sir. ग्लूकोज है ना जी, हो गया, एक दो से कम सुनने के रहता है। ग्लूकोज है ना जी, ग्लूकोज हमने कहा था कि इसका भड़काऊ होता है, पहला नंबर का कार्बन, अगर ये फ्री रहेगा ना तो आसपास की चीज को तोड़ते फोड़ते जाता है, ठीक है। वही बात फ्रक्टोज के साथ भी है। और फ्रक्टोज में भी जो दूसरा नंबर का कार्बन था, याद कीजिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 होता था, ये भी इसका जो आपको OH ग्रुप होता है, ये भी भड़काऊ होता है, आसपास जिसको मिलेगा उसको तोड़ ताड़ देगा, है ना जी। रिड्यूसिंग एलिमेंट है ये, रिड्यूसिंग का हिंदी मतलब घटा देने वाला, आगे सामने वाले को घटा देता है ये, ठीक है, वैसा काम करता है सर। अब बनाया प्लांट लीफ में क्या, ग्लूकोज, ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। अगर आप ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करोगे ना तो क्या होगा सर, जहां जहां जाएगा ना उसको तोड़ते फोड़ते जाएगा, सेल को डैमेज करते जाएगा सर। सर कोई प्लांट नहीं चाहता, क्योंकि प्लांट अपना सोचने लगेगा ना तो तुम लोग को खाना नहीं मिलेगा। प्लांट अगर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना जी, या फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो सर उसका सेल जो है ना सीप ट्यूब में फट जाएगा जी। अब फटेगा, उसको रिपेयरिंग में एनर्जी चाहिए ना होता जी, तो वो अपना ग्लूकोज यूज करने लगेगा, तुम्हारे लिए ग्लूकोज छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है जी। इसीलिए प्लांट कभी भी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता ही नहीं, नेवर, प्लांट नेवर ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, है ना जी। बट प्लांट सेल रिक्वायर्ड ग्लूकोज, प्लांट के सेल को जिंदा रखना है तो उसको ग्लूकोज चाहिए, पर सर पहुंचाया जाता है, जो राशन पहुंचाता है फ्लोएम, तो फ्लोएम जो राशन के तौर पे उसको ग्लूकोज नहीं पहुंचाता है, उसको सुक्रोज पहुंचाता है, ठीक है। सुक्रोज याद कीजिए सब लड़का, ये दोनों रिएक्शन करके भाग ले लेता था और ये O इसमें जुड़ जाता था जी, ठीक है। अजमत है जी, आज अजमत जान है जी, सब पढ़ाए थे ना सुक्रोज। और सुक्रोज क्या होता है, नन रिड्यूसिंग होता है जी, ठीक है, नन रिड्यूसिंग शुगर होता है जी, ठीक है, नन रिड्यूसिंग शुगर, है ना जी। नन रिड्यूसिंग मतलब क्या सर, भड़काऊ नहीं है, वो एकदम शांत बंदा है, ठीक है, आराम से चलता जाएगा जी, ठीक है, किसी को भी कोई टच नहीं करेगा। बेचारा अपना हाथ पैर बांध दिया ना, इस वजह से सर इसको ले जा सकता है। अब देखो प्लांट दिमाग लगाता है, वो सोचता है कि हम ग्लूकोज तो ले नहीं जा सकते हैं, अपने कंपेनियन सेल में इसको बुला लेगा। कंपेनियन सेल ये जो लाल वाला जो देख रही है इसको, सर कैसे बुलाएगा, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बुलाएगा सर, ठीक है जी। कंपेनियन सेल क्या करेगा, है ना, ग्लूकोज को बुलाएगा, है ना जी। या रुक जाओ, है ना जी, पहले यहाँ देखो, ये प्लांट का लीफ सेल है, लीफ सेल मतलब प्लांट में मेसोफिल सेल है। बेचारा बहुत मेहनत से क्या बनाया, है ना, लीफ सेल जो है ना बहुत मेहनत से आपको ग्लूकोज बनाया, है ना। अब फ्लेम के जो कंपेनियन सेल है बोलता है कि भाई हमको भेजना है, चलो इसको पैक करो, जैसे घर में खाना बन गया उसको टिफिन में पैक करो ताकि भेजेंगे जी, ठीक है। तो सर ये कंपेनियन सेल इसको बोलता है कि भाई ग्लूकोज नहीं ले जाएंगे, ग्लूकोज ले जाने में रास्ते में गिर सकता है, ठीक है, तोड़ फोड़ सकता है, ठीक है, आप लोग इसको चेंज करो। तो प्लांट सेल क्या करता है, प्लांट सेल में ये बात ध्यान रखना, तुम लोग से यही क्वेश्चन पूछेगा मेडिकल में कि भाई ठीक है ग्लूकोज को नहीं ले जा सकते तो चलिए सुक्रोज को ले जाइए। सुक्रोज कहाँ बनता है, तो इसी के अंदर बनता है जी, यही प्लांट सेल में, है ना। अभी हम गलती बोल रहे थे, कंपेनियन सेल में नहीं बनता है, प्लांट सेल में, वही मेसोफिल सेल। प्लांट सेल का मतलब क्या समझ रहे हो आप जी, मेसोफिल, लीफ में क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल पाया जाता है जी, ठीक है। इस मेसोफिल सेल में ग्लूकोज को चेंज कर दिया जाता है फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ दिया जाता है, क्या हो जाता है, सुक्रोज। बोर्ड दिख रहा है कि बड़ा कर दे फोटो,
नहीं सर दिख रहा है ना। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो मिल जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सुक्रोज कहते हैं सर। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, सुक्रोज के नाम से लाते हैं। नाउ दिस सुक्रोज को एक्टिवली खींच लिया जाता है सर, एक्टिवली खींचा जाता है सर कंपेनियन सेल के द्वारा। क्योंकि देखो C2 तो मरा पड़ा हुआ है, वो बेचारा कोई कामे का नहीं है, वो तो जिंदा बस है इसलिए क्योंकि कंपेनियन सेल जिंदा रख रहा है। एक्टिवली कंपेनियन सेल इसको खींच लेता है सर, ठीक है जी, है ना जी। कट गया क्या? नहीं सर है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि आपको सुक्रोज को है ना सर एक्टिवली खींच लेता है सर कंपेनियन सेल, है ना जी। और किसी को यहाँ रियल पिक्चर में दिक्कत हो रहा तो हम यहाँ बना देते हैं। ये है फ्लेम का पाइप, है ना जी, STE, है ना। STE के बगल में सर कंपेनियन सेल, है ना, कंपेनियन सेल, है ना, कंपेनियन सेल। हाँ, यहाँ पे था मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो है प्लांट में जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट का वह सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पे ग्लूकोज को, एक ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में चेंज कर सकते हो, आइसोमेरिज्म है जी। ग्लूकोज फ्रुक्टोज एक ही भाई बहन है, और उसको सब चेंज कर लिया एक ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, और दोनों को एक साथ बॉन्ड बना के चिपका दिया। बॉन्ड बना के जब चिपका दिया, इसका नाम क्या पड़ गया, सक्रोज, है ना जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सुक्रोज के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। दिस सुक्रोज इज, है ना, एक्टिवली खींचा जाता है सर, कहाँ, कंपेनियन सेल में, है ना। यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से खींचा जाता है, ये बहुत भारी बात था। एक्टिवली, है ना जी, एक्टिवली खींचा जाता है सर आपको, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड बाय, है ना, कंपेनियन सेल, ठीक है। और एक्टिवली खींच के सर यहाँ लाया गया ग्लूकोज फ्रक्टोज को सर। तो जानता है कंपेनियन सेल की भाई हम तो नहीं भेज सकते हैं क्योंकि मेरे पास पाइप नहीं बना हुआ है, तो वो कहाँ डाल देगा सर, सिप ट्यूब एलिमेंट में डाल देगा आपको एकदम पाइप। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा बना होता है, यहाँ पे कोई एक्टिव पैसिव मत बोलने लगना। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते कहाँ भेज देगा, आपको भेज देगा यहाँ पर, ठीक है, सिप ट्यूब एलिमेंट में। दिमाग लगाओ कि यहाँ पे क्या चुका, हम इस डॉट का मतलब सुक्रोज मानेंगे, इस डॉट का मतलब क्या है, सुक्रोज। और कहाँ गया सर आपको, कंपेनियन सेल से होते हुए, कंपेनियन सेल से होते हुए आ गया सर किसमें, आपको सिप ट्यूब एलिमेंट में आ गया। अब एक फिर से वही बात सर, हाइपरटोनिक हो गया ये पाइप। ये पाइप में नमक की मात्रा ज्यादा हो गया ना, एक तरह से क्या कहते हैं, पानी का अलावा कुछ भी होता है उसको क्या मानते हैं, साल्ट। ये हाइपरटोनिक हो गया सर। जाइलम के अंदर में जो पानी हुआ सर खींच के इसमें नहीं घुस जाएगा, क्या लग रहा है दिमाग, है ना जी। जाइलम को तरस आएगा ना, जाइलम के पाइप में क्या है, वाटर है। तो देखेगा सर यहाँ बगल में पाइप जो है सर वो हाइपरटोनिक हो गया सर। हाइपरटोनिक क्यों हुआ सर, सुक्रोज के आ जाने की वजह से हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पे कौन तरस करता है सर, जाइलम का पाइप। जाइलम के पाइप से क्या होगा, पानी जाना शुरू कर देगा। हम रेड पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना जी, या आपको हम चार्जर के लिए ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के लिए। तो पानी क्या होगा सर, यहाँ से खींच के कहाँ चला जाएगा सर, आपको इसमें चला जाएगा। अब अगला स्टेप, जब पानी इसमें भर जाएगा सर तो हाई होने हो गया जी, हाई प्रेशर, मतलब मास फ्लो के लिए सर पूरा माहौल बन रहा है सर। इसमें क्या मिला हुआ है सर, सुक्रोज मिला हुआ है। सुक्रोज को हम ब्लैक में से डॉट में दिखा रहे हैं। देखिए सर जाइलम का सारा पानी जो आया था सर इसके देने के लिए सर उल्टा चला गया सर, इसमें घुस गया सर। क्या है सर, कि सर डिफ्यूजन किया, है ना, ऑस्मोसिस किया। अगर तुम लोग को इंग्लिश यहाँ पे ये पढ़ना है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है सर। ऑस्मोसिस समझ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जा रहा है ना, क्योंकि सिप ट्यूब एलिमेंट जिंदा है ना जी, जिंदा है सर। यहाँ से कैसे जा रहा है सर, इसमें क्यों जा रहा है सर, कि माहौल आप ऐसा बना दिए हैं। हाइपरटोनिक कंडीशन हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन में सर इधर का जितना भी पानी है वो पानी किसमें घुस गया सर, इसमें घुस गया, लोड बढ़ जाएगा। याद कीजिए हम आपको बताए थे जब आप लोग को नहीं सिखाए थे मास फ्लो, तो एक तरफ लोड बढ़ा देगा इधर, तो सड़क के किधर चला जाओगे, नीचे की तरफ चले जाओगे ना। ये ज्यादा लोड किधर की ओर भागेगा सर, कम लोड की तरफ। देखिए इधर से कहाँ जाएगा, या तो नीचे जाएगा या नहीं तो इधर जाएगा, क्योंकि इधर भी कुछ ना बन रहा है जी, तो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है जी, ठीक है। कम लोड की तरफ जाना शुरू कर दिया, और जब कम लोड के पास पहुंचा सर, कहाँ पहुंच गया सर, रूट के सेल के पास, मास फ्लो। यहाँ भी मास फ्लो है, काम कर रहा है जी, मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना जी। फ्लेम कैसे काम करता है, पहले माहौल बनाइए सर। माहौल बनाने के सर आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना है। तो फ्रुक्टोज को, ग्लूकोज को चेंज किए सुक्रोज में, कंपेनियन सेल एक्टिवली खींच के कहाँ ले गया, सिप ट्यूब एलिमेंट में। सिप ट्यूब एलिमेंट में आने से सर वो माहौल हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक होने से आसपास के जाइलम में मौजूद पानी ऑस्मोसिस के जरिए घुस जाता है सिप ट्यूब एलिमेंट में। इससे ट्रिमेंडस लोड हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है सर। इस जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा जी, ठीक है। दिस हाई प्रेशर गोज टुवार्ड द लो प्रेशर। ये किधर की ओर जाने लगेगा, लो प्रेशर की ओर जाना शुरू कर देगा सर। ये लो प्रेशर की ओर जाएगा सर, उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे सर दूसरा सेल सब पाया जाता है, वह सेल जो यहाँ पे आपको देख रहे हैं सर, ठीक है। जब इस सेल के पास पहुंचेगा सर, देखो इस सेल के पास पहुंचा, पानी भी है और सर साथ साथ में क्या है सर, सुक्रोज भी है सर। पानी के साथ साथ क्या देख रही हो, सुक्रोज, है ना जी। तो सर यहाँ पर का सेल क्या करेगा, एक्टिवली उतार लेगा सर, यहाँ से सुक्रोज को उतार लेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सुक्रोज को उतार के ले जाएगा अंदर की तरफ, है ना जी। पल्ले पड़ रहा है जी, सुक्रोज अंदर में चला गया। और जब सुक्रोज अंदर में गया सर तो उसको फिर से तोड़ देता है सर, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को अलग कर दिया, जो यूज करना है वो यूज कर लेगा। कुछ गया समझ में आया, सेल में जमा होगा तो सर ये ग्लूकोज ही जमा होगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ था जी, सुक्रोज के फॉर्म में चढ़ाया गया था सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, और उतारा भी गया, अनलोड भी किया गया, है ना, अनलोड
अनलोड भी किया गया सर किससे, आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। नाउ दिस सुक्रोज चेंज इनटू द सेल, रूट सेल में जाकर के सर ग्लूकोज में बदल जाता है, और एक्सेस ग्लूकोज चिपक के क्या बन जाता है, स्टार्च। याद आ रहा है जी, जब जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो क्या बना लेगा सर, आपको स्टार्च बना के सेल में स्टोर हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ से सारा आपको चला जाएगा, कोई दिमाग लगाओ कलर का, जब सारा सुक्रोज चला जाएगा तो सर ये फिर से क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। यहाँ पे सर नमक कम था, हाइपोटोनिक। अब बगल में जाइलम का पाइप है, जाइलम के पाइप में सर यहाँ पे क्या साल्ट वगैरह सर, तो सर यहाँ से सारा पानी किसमें घुस जाएगा सर, इसमें। मतलब पानी का कोई यूज नहीं हुआ, मतलब पानी का कोई बर्बादी नहीं हुआ सर, खाली पानी पहुंचा दिया जगह तक। जब जगह तक पहुंचा दिया सर, जो पानी यहाँ आया था वो पानी फिर से जाइलम में आ गया सर, ये पानी फिर से चल के यहाँ पे पहुंच गया जी। बोलो साजिब, समझ में आया? हो गया जी, टॉपिक समझा दिए, कुछ दिक्कत है तो पूछो। यस सर, आगे सर। हमको तो बहुत इजी था, हमको तो बहुत इजी लगता है ये टॉपिक। मास फ्लो हाइपोथेसिस में खेला देखो, जो वीडियो बना देंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा तो तुमको याद हो जाएगा, क्लास में 2-3 बार बोलिएगा तो ऑफलाइन रहते तो 2-3 बार पढ़ा के याद करा देते, ठीक है। क्लियर हुआ जी? यही बात इधर भी होता, यहाँ भी बेचारा नन्हा मुन्ना सेल है, इसको भी सर अभी क्या है सर, आपको ज्यादा आपको खाना अपने से नहीं बना रहा है तो उसको भी डिमांड है। यहाँ से जब आ रहा होगा सर आपको सुक्रोज, यहाँ भी एक्टिवली उतार लिया जाता होगा सर, एक्टिवली उतार लिया जाता है, और पानी अपना जो जाइलम का पाइप होगा, यहाँ पे जो जाइलम का पाइप हो, पानी उसको फिर से आ जाएगा, फिर से अपना टारगेट तक पहुंच जाएगा जी, ठीक है। मतलब जहाँ जाइलम, मतलब पानी का कोई यूज नहीं होता, बस पानी ट्रांसपोर्ट करने, मास फ्लो करने में मदद करता है। क्योंकि हम पढ़ाए थे आपको, एक तरफ पानी ज्यादा कर दो वो अपने आप कम की तरफ भागेगा, फास्टली भागेगा, क्योंकि मास फ्लो बहुत तेजी काम करता है, ठीक है। हो गया, ज्यादा बोलेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, या तो ये चैप्टर खत्म हो गया, बस 5 मिनट का कल क्लास है, कल ही रखते हैं, है ना। उसको आपको गडलिंग पढ़ाएंगे कल गडलिंग में 5 मिनट क्लास है ना जी। वो आपको ये साबित करने की फ्लोएम से ही सामान नीचे आता है, इस बात को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसका नाम है गडलिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। गडलिंग एक्सपेरिमेंट, तना को काट के देखा गया कि सच में क्या फ्लोएम से खाना नीचे आता है। मतलब तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि सर रूट भी खाना मांगता है, तो रूट को खाना मांगता है कि नहीं मांगता है, इसको चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसका नाम है गडलिंग। गडलिंग में डॉक्टर मतलब जो साइंटिस्ट सब क्या था, फ्लोएम को जो तना था ना, काट करके फ्लोएम को काट दिया था, ऐसा कुछ है। कल देखेंगे जी, बस 5 मिनट क्लास है वो। पहले इसको पकड़ो सब लड़का, इन्हें समझ में आया तो फिर आपको बोलिएगा। डॉट है, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, एक बार 2 बार जरूर घर पे देखिएगा, लास्ट का 5 मिनट का क्लाइमेक्स जो है वो देखिएगा। तो कल हम इसको थ्योरी लिखेंगे, आज चैप्टर द एंड हो जाए, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जी, चैप्टर 12, ठीक है। रहने दो, बहुत लेट हो गया।